Good morning, students. Welcome back. We have already studied chapter number 1. Now, today we'll be starting with chapter number 2. For this chapter also, I want you to be with your textbook and a pencil in your hand. Now, today we'll read chapter number 2, Wild Duck. It is written by Romesh Gunsekara. Now, this particular chapter, before I start, I'd like to tell you about it. It is a short chapter which indicates a story of a father and a son. Father is teaching his son how to hunt birds. What happens? Who teaches whom what thing? Either father teaches the son something or son in return teaches his father something. This we are going to study in this particular chapter. Now we'll start with the chapter. They'll come from over there. The man pointed at a red volcanic hill. आदमी ने एक लाल वोल्केनिक हिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो वहां से आएंगे. He and the boy both had guns resting across their knees. उसके और लड़के दोनों के पास में बंदूकें थी जो उनके घुटनों के पास में रखी थी. They sat facing each other in a small motionless boat with the oars tucked in. वो एक स्थिर नाव में बैठे हुए थे और उस नाव के वहां पर उन्होंने ओर्स भी रख रखे थे. ओर्स जो चप्पू होते हैं जिससे नाव को चलाया जाता है. अंडरलाइन मोशनलेस, स्थिर. आर यू रेडी? ही आस्क्ड हिज सन. उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम तैयार हो? यस, बेटे ने जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूं. दे कम इन क्लाउड, ह्यूज क्लाउड, मूविंग वेरी फास्ट. ही मूव्ड हिज आर्म इन अ वाइड स्वीप, रॉकिंग द. अपने हाथ को जोर से हिलाते हुए, जिसकी वजह से नाव भी हिल गई, उसने अपने बेटे को कहा कि वो लोग एक बड़े झुंड के अंदर आते हैं और बहुत तेजी से आकाश में उड़ते हुए आते हैं. यू हैव टू बी क्विक, शूट फास्ट. तुम्हें जल्दी करना होगा और जल्दी से बंदूक से उन पर गोली चलानी होगी. द बॉय रैन हिज फिंगर डाउन द कोल्ड ब्लू बैरल ऑफ हिज गन. बच्चे ने अपनी बंदूक चला दी. मिनट बाय मिनट द लाइट चेंज्ड ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ द वाटर. लगातार पानी की सतह पर कुछ चीजें परिवर्तन लाती गई. ऑरेंज, रेड, मॉव सीव्ड फ्रॉम द स्काई. ऑरेंज, रेड, मॉव कलर की कुछ चीजें आकाश से नीचे आती गई. अंडरलाइन सीव्ड, नीचे आती. इट वॉज लेट आफ्टरनून, अ लेक इन अ विल्डरनेस. शाम हो चुकी थी और जो लेक था वहां पर शांति थी, लेकिन अब कुछ हलचल होने लग गए थे. अंडरलाइन विल्डरनेस. यू लोडेड? क्या तुम तैयार हो? यस, हाँ. रिमेंबर, एम वेल अहेड. ध्यान रखना और सही निशाना लगाना. यू हैव टू इमेजिन द फ्लाइट पाथ. टू बी डेड ऑन इज नॉट ईजी, बट यू हैव टू मैनेज विद जस्ट वन शॉट. तुम्हें सही दिशा का ध्यान रखना होगा. एक ही बार में मर जाए ऐसा नहीं है, लेकिन अपने एक शॉट पे ध्यान. आई नो, बेटे ने कहा, मुझे पता है. सडनली द बॉय लुक्ड अप. बच्चा अचानक से देख के कुछ कहता है. इज दैट देम? क्या ये वही है? अ रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स बिलोड आउट ऑफ द होराइजन. अंडरलाइन बिलोड. एक काले बिंदुओं का झुंड आकाश से दिखाई दे रहा. द बॉय वॉज स्पेलबाउंड. अंडरलाइन स्पेलबाउंड. बच्चा शांत था, वो कुछ नहीं बोल पाता. ब्रेथ विसल्ड आउट ऑफ स्मॉल राउंड माउथ. उसके मुंह से जो हवा निकल रही थी उसकी भी आवाजें सुनाई दे रही. वॉचिंग बर्ड वॉज हिज पैशन. अंडरलाइन पैशन. उसका एक मुख्य जो जीने का तरीका था या उसका एक रहने का तरीका था वो था सिर्फ उड़ती हुई चिड़ियाओं को देखना. They must be million, he exclaimed. उसने आश्चर्य से कहा, ये बहुत सारी संख्या में. Half the sky was covered by teal. आकाश के अंदर बहुत सारी टील बर्ड्स दिखाई दे रही. Huge clouds of them banked one way, then another, changing the shape of the sky and blotting the light. Underline blotting. इन पक्षियों का झुंड लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ जाता जा रहा था और आकाश में बहुत सारे परिवर्तन ला रहा था. द स्काई डीपन्ड, द वाटर टर्न्ड ब्लैक.
आकाश और पानी दोनों ही जगह थोड़ा सा रंग काला दिखने लगा। स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे, डाइविंग देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन। छोटे छोटे जो समूह बन गए थे वो कभी आकाश में और कभी पानी में दिखाई दे रहे थे। वो 1 सेकंड के लिए पानी में आते और वापस से आकाश में उड़ जाते। विल दे ऑल लैंड हियर ऑन द लेक? क्या ये सारे इस लेक के ऊपर आने वाली हैं? दे लुक टू हाई, आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स। वो बहुत ऊंची है, मुझे लग रहा है शायद वो कहीं और जाने वाली है। हु डिसाइड्स? ये कौन बताता है? दे नो, उन्हें खुद को पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। देन दे वर ओवरहेड, अचानक से वो उनके सिर के ऊपर आ गए। द स्काई फिल्ड विद masses ऑफ बर्ड्स एंड फ्लाइट, आकाश में बहुत सारी चिड़ियाएं पक्षी एक साथ उड़ते हुए नजर आ रहे थे। अ फ्लरी ऑफ बर्ड कॉल्स, फादर एंड सन लुक्ड एट ईच अदर। अंडरलाइन फ्लरी, एक साथ बहुत सारे झुंड पक्षियों के आकाश में नजर आने लगे। पिता पुत्र दोनों ही उन्हें देख रहे थे। Here goes. The man undid his safety catch and started firing, throwing buckshot at the sky. पापा ने अचानक से अपनी बंदूक चलाना शुरू कर दिया और उसने शिकार कर लिया। The explosions shook the boat. Underline explosion, जो बंदूक से धमाका निकल रहा था उसकी वजह से नाव भी हिलने लगी। The lake rippled. Underline rippled, पानी था उसके अंदर भी अब हलचल होने लगी। He pumped the gun empty. बंदूक खाली हो चुकी थी। Too high they are, flying much too high. उसने कहा ये बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ रही है। His son slowly raised his rifle. He had a more patient and steady hand. बच्चा स्थिर था और उसने स्थिर और शांति के साथ में अपनी बंदूक को ऊपर उठाया। He picked a single speck out of the mass in the sky. आकाश में उसने एक ही बार निशाना साधा। द लीडर ऑफ अ फॉर्मेशन फ्लाइंग टूवर्ड्स देम, और वो निशाना उसने उस झुंड के लीडर के ऊपर लगाया था। ही एम्ड एंड फायर्ड, द स्प्लेक प्लमेटेड, उसने निशाना लगाया और बंदूक चला दी और कुछ अचानक से जल्दी से नीचे गिर गया। अंडरलाइन प्लमेटेड, अचानक से नीचे गिर जाना। यू गॉट द लीडर, तुम्हें इनका नेता मिल गया है। द मैन चीयर्ड, पापा ने खुशी खुशी कहा। Another bird swiftly took its place. They were all leaders by instinct. जैसे ही उनका नेता नीचे गिरा, दूसरी पक्षी ने उनके नेता की जगह ले ली। वो हर एक पक्षी उस झुंड का नेता था। I want to find it. मुझे कुछ जानना है। The boy put down his rifle and took the pedal. Did you see where? मैं कुछ जानना चाहता हूँ। और उसने पेडल अपने कब्जे में करते हुए अपने पापा से पूछा कि क्या आपने देखा वो पक्षी कहाँ गिरा? It fell just behind the bulrushes. Go round that way. वो bulrushes के साइड में गिरा था, वहीं पर जाकर देखो। The boy moved the boat against the tide of teal, still wheeling overhead. जो टील का झुंड अब भी उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था, उसको पार करते हुए लड़का नाव आगे लेकर बढ़ता गया। His arms trembled as he pulled the pedal through the black water. जैसे जैसे वो पानी में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका हाथ लड़खड़ा रहा था, धूज रहा था। अंडरलाइन ट्रेबल्ड। I think I can see it, he said leaning forward. उसने कहा शायद मैं उसे देख पा रहा हूँ। There was a lump floating on the water. उसे पानी पे कुछ टुकड़ा गिरा हुआ बहता हुआ दिखाई दिया। On it was a broken wing pointing at the sky like the ragged sail of a toy boat. Underline ragged. उसका एक टूटा पंख आकाश की तरफ इस तरह से इशारा कर रहा था जैसे एक छोटी सी नाव का टूटा हुआ पाल करता है। The boy lifted the paddle and they glided up to it. बच्चे ने पैडल उठाया और वो उसकी तरफ आगे बढ़े। He bent over the side and scooped it up. Underline scoop. उसने आगे झुकते हुए उस पक्षी को उठा लिया। Well done, the man said. पापा ने कहा बहुत अच्छा किया। His son was silent. लेकिन बेटा शांत था। The duck was big, helpless. वो पक्षी असहाय था।
touching its soft feathers and its thin bony neck. The boy looked frightened at what he had done. उसके पंखों को हाथ लगाते हुए बच्चा बहुत दुखी हो रहा था. उसे डर लग रहा था कि उसने क्या कर दिया. Then the duck lifted up its head. अचानक से उस पक्षी ने अपना सिर ऊपर किया. Look, it's not dead. देखो ये अभी मरा नहीं है. The blood seemed to flow again in the boy's arm. He breathed in relief. The duck looked blank. खून बच्चे के हाथ में अब भी बह रहा था, लेकिन बेटा अच्छी सांस लेने लगा क्योंकि वो पक्षी उसे जिंदा लग रहा था. The boy stroked its head. I want to go home. बेटे ने उस पक्षी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ. You'll have to look after it. तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा. I know, I want to. बेटे ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा, मुझे पता है. At home, the boy bandaged the wing and learned to feed the maimed duck. Underline maimed. घर जाकर बच्चे ने सबसे पहला काम उस पक्षी के पट्टी बांध कर किया और फिर उसने उस पक्षी को जो असहाय था उसे खाना खिलाना सिखाया. He spent hours watching its waddle about the backyard. वो घर में उस पक्षी को अपने घर के बैकयार्ड में बहुत लंबे समय तक दिन भर देखता रहता. Sometimes it would stretch its neck and try to flap its lopsided wing, but it could never fly again. वो देखता कि कभी-कभी वो पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता. One day, the man asked his son, "Where's the gun?" एक दिन पापा ने अपने बेटे से वापस पूछा, तुम्हारी बंदूक कहाँ है? I threw it away, he said defiantly. Underline defiantly. उसने जोश में आकर अपने पापा से कहा कि मैंने उस बंदूक को फेंक दिया. You what? asked the man, shocked at his son's boldness. तुमने क्या किया? पापा ने अपने बेटे को देखते हुए पूछा. It was mine. You gave it to me. बच्चा जवाब देता है कि वह बंदूक मेरी थी, आपने उसे मुझे दिया था. But it didn't kill your duck. It gave you your duck. देखिए उस बंदूक की वजह से तुम्हारी बतख मरी नहीं थी, उसने तुम्हें एक बतख दी. It made me sick. उस बंदूक ने मुझे परेशान कर दिया था. The man felt the blood pumping on his head. पापा को लगने लगा कि अब उसके सिर के अंदर भी कुछ हो रहा है. And then he was filled with a sense of pain. अब उसके दिमाग के अंदर भी पेन और पीस दोनों ही भावनाएं आने लगी. He found he was relieved. The gun had gone. वो भी अब खुश था और उसे भी शांति थी कि बंदूक चली गई. So children, what do you learn? We learn that the son taught his father not to hunt, to live in peace, to rest in peace. That's all for today. You have to learn and write all the word meanings and dictation words, and we'll meet in the next session. I hope I have helped you to learn the lesson well.